वीडियो में स्टार्ट करते हैं बच्चों 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर है आपकी सभी स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है एन पी आर की वैल्यू निकालनी जब आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक हो, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग एन इज इक्वल टू। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला रिक्वायर्ड है भाई, और ये फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम व्हेन 3 पर्टिकुलर थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 3 पी आर माइनस 3। यानी कि लिखा हुआ है कि परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम 3 पर्टिकुलर थिंग्स आर टू बी इंक्लूडेड, यानी कि 3 पर्टिकुलर थिंग्स को इंक्लूड किया गया है। तो n माइनस 3 जो है आपके पास 3 को इंक्लूड करेंगे, तो 3 को पहले इंक्लूड कर लेते हैं। तो n माइनस 3 को r माइनस 3 प्लेसेस पर रेंज करना है, और साथ में r जो परम्यूटेशन हुए r फैक्टोरियल से वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें हम तो सभी को 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर देते हैं। ये ऑलरेडी था यहाँ पर, इसको 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और राइट साइड को भी 6 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे। और 1/6 फैक्टोरियल लेफ्ट साइड से कॉमन होकर राइट से कैंसिल हो जाएगा। 1/1 प्लस 1/7 राइट में x/8 इंटू 7। तो 7 प्लस 1 यानी कि 8/7, और राइट साइड में x/8 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 64, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर। 2 डिजिट इवन नंबर बनाना आपने, फोर्थ क्वेश्चन है। यूजिंग डिजिट है 1 2 3 4 5, यानी कि इन डिजिट को यूज करके 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना बच्चों। तो इवन नंबर बनाने के लिए जो यूनिट प्लेस होता है उस पर 2 और 4 आएंगे तब इवन बनेगा। तो इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हो गए आपके पास 2। अब इस प्लेस को फिल करना है आपने, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5, क्योंकि आप कितनी भी डिजिट यूज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ यानी कि नंबर्स बन जाएंगे आपके पास 10 नंबर्स ऐसे होंगे जो इवन नंबर होंगे और इन डिजिट को यूज करके होंगे, और साथ में कोई भी डिजिट कितनी बार भी रिपीट हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार यूज होगी अगर 2 डिजिट का नंबर बनाने लग रहे हैं आप। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। यानी कि अब की बार भी 2 डिजिट का नंबर बनाना आपने, और यूजिंग डिजिट है आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो भाई डिजिट अब की बार यूज नहीं करनी आपने एक से ज़्यादा बार। तो इस डिजिट को, इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हो गए आपके पास 6, इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हो गए 5। तो आंसर आ जाएगा 30, यानी कि 30 ऐसे नंबर हो गए जो इन डिजिट का यूज करके सभी डिफरेंट डिजिट को यूज करके बनेंगे। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्नल दैट कैन बी सेंट बाई 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट ए टाइम। यानी कि 6 फ्लैग हैं जैसे वहाँ पर, और कम से कम एक फ्लैग से सिग्नल बनाना हमने। तो भाई कम से कम एक से मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 तक, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर ये देखना आपने सी लगाएंगे या पी लगाएंगे। तो यहाँ पर लगेगा बच्चों पी। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि प्लेस की वैल्यू है यहाँ पर। मान लो 2 कलर का बनाने लग रहे हो, तो ऊपर रेड कलर हो जाए और नीचे ब्लैक कलर हो जाए। एक नंबर ऑफ वेज तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाए ऊपर ब्लैक हो जाए नीचे रेड हो जाए। तो यानी कि प्लेस की वैल्यू है, तो बीच में क्या आएगा पी, बीच में आएगा बच्चों पी, ठीक है ना। अब इसके परम्यूटेशन को हर कोई सोल्व कर सकता है भाई बच्चों, ये परम्यूटेशन आराम से सोल्व हो जाएंगे। जैसे 6p1 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल, ये आ गया 6। 6p2 क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। 6p3 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल।
6p4 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 6 माइनस 4। 6p5 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल। 6p6 आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। तो सभी को ऐड करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा आपका बी यानी कि 1956। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन था 6th। 7th देखिए 7th क्वेश्चन में जो है np4 इज टू n-1p3 इज इक्वल टू 9:1। ये वैल्यू निकालनी है आपने n की यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर यानी कि n-4 फैक्टोरियल। ठीक ऐसे यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल यानी कि अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर करेंगे तो n-4 फैक्टोरियल, राइट में 9:1। ये इससे कैंसिल हो गया और n फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल राइट साइड में है 9/1। n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल तक, कैंसिल कर देंगे इसको इससे और आंसर आ जाएगा आपका n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर था ये 7th। 8th क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 4 women कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट वुमेन्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो मैन है यहाँ पर 5 और वुमेन है यहाँ पर 4, तो प्लेस हो जाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसने कहा कि जो वुमेन हैं वो इवन प्लेसेस पर बैठे हैं यहाँ पर। तो इवन प्लेसेस है बेटा 2nd 4th 6th और 8th यानी कि 4 प्लेस और 4 लेडीज हैं, तो 4p4। अब 5 प्लेस बच गए और 5 ही आदमी अरेंज करने उनके ऊपर 5p5। तो 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल जो कि 1 हो गया। 5p5 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल जो कि 1 हो गया। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो इसकी 0 12 4 जा 48 और 12 2 जा 24 प्लस 4 यानी कि 28 2880। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है भाई 10th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys 3 girls कैन बी अरेंज सो दैट नो 2 girls मे सीट टुगेदर। बॉयज है यहाँ पर 5 और गर्ल्स हैं 3, तो ऐसे अरेंज करना है इनको लाइन में कि कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी ना बैठे। तो सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर देंगे भाई हम। तो 5 boys कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज इन 5 प्लेसेस और 5p5 वेज, तो 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। अब जो गर्ल्स हैं 3 उनके लिए जो प्लेस बच गए वो ये प्लेस बच गए। अगर यहाँ पर उनको आप अरेंज करेंगे गर्ल्स को तो कोई भी 2 लड़कियाँ इकट्ठी नहीं होने पाएंगी, ठीक है ना। तो भाई इन 3 लड़कियों को यहाँ पर अरेंज करेंगे, अगर हम इनको अरेंज करेंगे अगर डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बेटा, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 5 यहाँ पर और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 3 और ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी 2 लड़कियाँ इकट्ठी ना बैठें। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में उनको अरेंज करना है जिनके बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि वो इकट्ठे ना रहें। तो बॉयज़ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो सबसे पहले बॉयज़ को अरेंज करना आपने 5 प्लेस और 5 बॉयज़, तो 5p5 या फिर 5 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स के बैठने की जगह जो है ये अगर आप रखेंगे यहाँ पर ये 6 प्लेस हो गए, तो इन प्लेस पर कहीं वैसे 6 प्लेस नहीं फील होंगे, फील तो 3 ही प्लेस होंगे क्योंकि 3 लड़कियां हैं, लेकिन प्लेस 6 हैं यहाँ पर, आप कहीं किसी 3 पर आप अरेंज कर सकते हो। तो 6p3 यानी कि इन 6 प्लेसेस पर 3 लड़कियों को ऐसे अरेंज किया जा सकता है। ये 5 फैक्टोरियल हो गया जो कि 120 होता है। 6p3 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 30 30 4 जा 120 यानी कि 14400 14,400 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर था ये 9th का ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों 10th क्वेश्चन, स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं एक बार। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच हैज़ 4 चॉइसेस। तो प्रत्येक की क्या है, 4 चॉइस हैं, ए बी सी डी जैसे 4 आंसर हैं इसके। नेक्स्ट के भी 4 आंसर हो गए, जैसे कि ए बी सी डी, और नेक्स्ट के भी 4 आंसर हो गए, जैसे कि ए बी सी डी। ठीक है ना, 4 आंसर हो गए इन सभी के, यानी कि 4 में से कोई एक ही ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच ए स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल द आंसर करेक्ट, यानी कि उसके सभी आंसर रोंग थे भाई। तो टोटल आंसर की सीरीज बन गई बच्चों 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 4 की पावर 3 64। ठीक है ना, और गलत होने के चांस क्या है, एक ही हैं, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, और इसमें से कोई एक गलत। ठीक है ना, गलत होने के चांस ज़्यादा है बच्चों, ठीक होने का चांस इसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है, इसमें से भी कोई एक ऑप्शन ठीक है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज हो गया करेक्ट आंसर का 1। तो रॉन्ग आंसर के बताने हमने, तो रॉन्ग आंसर के आ जाएंगे 63। तो 63 वेज हैं सभी आंसर गलत देने के, क्वेश्चंस के सभी आंसर गलत हो जाएं, 63 वेज हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, 10 different letters of the English alphabet, words with 5 letters are formed from these given letters, then the number of words which have at least 1 letter repeated। यानी कि 5 लेटर का वर्ड बनाना है आपने 10 लेटर को यूज करके, और ऐसा बनाना है कि जिसमें कम से कम एक लेटर रिपीट हो जाए। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर टोटल वर्ड, 5 वर्ड्स का है, 5 लेटर का है बच्चों, तो टोटल हो जाएंगे 1 लाख। ठीक है ना, ये वर्ड्स टोटल हो गए बच्चों, जिसमें रिपीटेशन भी है, नॉन रिपीटेशन भी है, सब कुछ शामिल है। अब मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें एक भी डिजिट रिपीट ना होती हो, ऐसे 5 डिजिट का, 5 डिजिट का नहीं सॉरी 5 लेटर का वर्ड बनाना आपने, जिसमें सारी डिजिट डिफरेंट हो। तो यहाँ पर 10 भर सकते हो, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6। ठीक है ना, ये बन गया आपका ऐसे वर्ड जिसमें सारी डिजिट क्या हो, डिफरेंट डिजिट हो। ठीक है ना, एक भी लेटर रिपीट ना हुआ हो, सारे लेटर, डिजिट बोल रहा हूँ मैं बार बार, लेटर। ठीक है ना, सभी लेटर क्या हो, डिफरेंट हो, इसमें डिफरेंट भी हो, सेम भी हो। तो इसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे हम, टोटल को इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल में से ये माइनस कर देंगे अगर, तो आपके नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट, एक लेटर रिपीट होता है, जिसमें कम से कम एक लेटर रिपीट हो जाता है। तो ये आंसर आ गया, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि ये हो गए सारे वर्ड जिसमें रिपीट भी होते। देखो इस प्लेस पर भी 10 के 10 लेटर भर दिए मैंने, इस प्लेस पर भी 10 के 10, इस प्लेस पर भी, इस प्लेस पर भी, इस प्लेस पर भी 10 के 10 लेटर भर दिए। ठीक है ना, आया समझ में? तो 1 लाख हो गया। अब ऐसे नंबर, ऐसे वर्ड बनाने मैंने कि जिसमें सारे लेटर डिफरेंट हो। तो यहाँ पर 10 भर दिए, मान लो कोई लेटर भर दिया, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ए भर दिया, तो ए को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर 9, 8, 7, 6 ऐसे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा ऐसे वर्ड्स जिसमें सभी लेटर डिफरेंट हो, ये ऐसे जिसमें लेटर रिपीट भी हो, डिफरेंट भी हो, सब कुछ। तो माइनस करेंगे तो कम से कम एक लेटर रिपीट के नंबर आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ वर्ड्स 69760। नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन, 18CR इज इक्वल टू 18CR+2। तो आपने क्या है RC5 की वैल्यू निकालनी है भाई। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, एक फार्मूला होता है NCR इक्वल टू NCX का। NCR NCX के इक्वल होता है अगर, तो क्या हो जाएगा फिर, या तो R और X इक्वल हो जाएंगे, या फिर R+X का जो सम है वो N के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये दोनों तो इक्वल है नहीं, दिखने लग रहे हैं आपको, एक R+2 एक R इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो 18 के इक्वल हो जाएगा। तो R + R+2 आ जाएगा 18, तो 2R की वैल्यू आ जाएगी 16 और R की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर 8 रखेंगे, 8C5
कैलकुलेट कर सकते हो आप 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और साथ में 5 फैक्टोरियल। तो 56 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ब्रेक करेंगे 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल जो कि ऑलरेडी क्या होता है 6, ये कैंसिल होकर 56 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए ऑप्शन। तो 13 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो 13 क्वेश्चन है ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए सी 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए सी 4 देन ए इज इक्वल टू, ठीक वही फार्मूला यूज होने लग रहा है। देखो एन सी आर एन सी एक्स के इक्वल है, तो या तो आर और एक्स इक्वल होंगे, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, 2 और 4 इक्वल नहीं होंगे, या फिर एन जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, जो कि 6 हो गया। तो ए स्क्वेयर माइनस ए माइनस 6 राइट साइड 0, तो ए स्क्वेयर माइनस 3a और प्लस 2a माइनस ए 6 फैक्टर कर दिए मैंने इसके। देखो a माइनस 3 और a प्लस 2, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3 और a की वैल्यू आ जाएगी -2। तो -2 तो रिजेक्ट हो जाएगी बच्चों, क्योंकि -2 रखने से यहाँ पर क्या आ गया 4 और प्लस 2 6, यहाँ पर 4 और प्लस 2 6, तो ये भी ठीक है भाई। a की वैल्यू -2 भी वैलिड है यहाँ पर, और 3 रखने से 9 - 3 6, 9 - 3 6। तो ऑप्शन जो इसने दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 2 3 4 नन ऑफ दीज। 13 क्वेश्चन है आपका ये, और 13 क्वेश्चन का आंसर इसने दे रखा है बी यानी कि 3। तो -2 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर में नहीं दे सकते हम, तो बी इज अ करेक्ट आंसर, जो कि क्या है 3, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 14 क्वेश्चन। है भाई NC12 इज इक्वल टू NC8। तो आपने क्या है n की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सीधी n की वैल्यू क्या होगी बच्चों 12 + 8, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 20। फार्मूला फिर से लिख देता हूँ मैं, NCR NCX के इक्वल है अगर, तो या तो क्या हो जाएगा R और X इक्वल होंगे, या फिर क्या है n जो है वो R + X के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14 हो गया भाई, और इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा।